बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे साबिक वजीर आजम की। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से जेल में मुलाकात का दिन है। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ से मुलाकात के लिए मरियम नवाज जेल पहुंच गई, जबकि लीगी कारकुनान की जानिब से मरियम नवाज की गाड़ी पर फूलों की पत्तियां भी निछावर की गई हैं। मरियम नवाज साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ के लिए घर से खाना भी लेके आई हैं, जबकि लीगी कारकुनान की बड़ी तादाद मुलाकात के लिए कोट लखपत जेल जा पहुंची। ख्वाजा आसिफ, मरियम औरंगजेब, परवेज रशीद, आसिफ किरमानी इनमें शामिल है, जो कि साबिक वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ से मुलाकात करेंगे। उस्मा बुखारी, समीर अला खान, ज़ुबैर गुल, शाहिद खाकान अब्बासी भी पहुंच चुके हैं, जबकि कारकुनान की जेल के बाहर नवाज शरीफ के हक में नारेबाजी की गई है। आप देख सकते हैं टेलीविजन स्क्रीन पर भी कि किस तरह से मरियम नवाज का इस्तकबाल किया गया है। गाड़ी पर फूलों की पत्तियां निछावर की गई हैं, उनका इस्तकबाल किया गया है, गुलपाशी की गई है उनकी गाड़ी पर। आपको बताते चले कि साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ से जेल में मुलाकात का दिन है और साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ से मुलाकात के लिए मरियम नवाज जेल पहुंच गई हैं, जबकि लीगी कारकुनान की बड़ी तादाद ने उनका इस्तकबाल किया है, उन पर फूलों की पत्तियां निछावर की हैं। मनासिर भी आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये उस वक्त के मनासिर हैं जब मरियम नवाज वहां पर पहुंची और इस वक्त वहां पर क्या सूरत हाल है जानेंगे उमर असलम से। उमर असलम, बताइए। जी बिल्कुल, बताते चले कि इस वक्त मैं कोट लखपत जेल के बाहर मौजूद हूँ, जहाँ पर साबिक मोहम्मद नवाज शरीफ, जिन्हें अल अजीज़िया रेफरेंस में सज़ा सुनाई गई है, उनसे मुलाकात के लिए जुमेरात का दिन मुकर्रर किया गया है। और आज सुबह 9 बजे से ही पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा, जिनमें ख्वाजा आसिफ, मुशाहिदुल्लाह खान, साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी समेत दीगर, राना तनवीर समेत दीगर रहनुमा यहाँ पर पहुँचे हैं। मुस्लिम लीग नून के कारकुनान की भी एक बड़ी तादाद कोट लखपत जेल में यहाँ पर के बाहर मौजूद है। अब से कुछ देर कबल मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ की वालदा बेगम शमीम और उनकी साहबजादी मरियम नवाज से जो जुनेद सफदर समेत यहाँ पर पहुँच चुके हैं। घर से खाना भी लाए हैं। ज़राए के मुताबिक नमकीन, गोश्त, बिरयानी, मछली जो है वो खाने में जो है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के लिए घर से लाई गई है। इसी हवाले से बताते चले कि जब यहाँ पर मरियम नवाज मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से मुलाकात के लिए पहुंची तो उनका इंतहाई पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जिंदाबाद के लीगी मतवालों ने नारे भी लगाए। तेरी आवाज़ मेरी आवाज़, मरियम नवाज के नारे लगाते रहे। यहाँ पर आपको ये भी बताते चले कि मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह और मुशाहिदुल्लाह खान ने अब से कुछ देर कबल मीडिया से गुफ्तगू भी की। उनका कहना था कि इस वक्त जो है वो सियासी बहरान आ चुका है। उनका कहना था कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने अवाम की खिदमत की और अवाम की खिदमत की सज़ा उन्हें कोट लखपत जेल में डालकर दी जा रही है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं का यहाँ पर यह भी कहना था कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ अवामी लीडर हैं और उन्होंने हमेशा जब भी पाकिस्तान का इक़्तिदार संभाला तो मुल्क की तरक्की के लिए अहम किरदार अदा किया। यहाँ पर आपको बताते चले कि मरियम नवाज के हवाले से बताते चले कि अब से कुछ देर कबल जो है वो मरियम नवाज यहाँ पर पहुँची हैं, तो पाकिस्तान मरियम नवाज का इंतहाई पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। मुस्लिम लीग नून के यहाँ जो गाड़ी, इस रास्ते के हवाले से अगर बात करें तो तकरीबन 10 मिनट जो है वो यहाँ पर 10 मिनट उन्हें इस जेल में जो है वो पहुंचने में लगे। यहाँ पर मरियम नवाज का इंतहाई पुरतपाक इस्तकबाल किया गया मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं, कारकुनान की जानिब से। मुस्लिम लीग नून के मतवालों का यहाँ पर फूल की पत्तियां निछावर की गई मरियम नवाज की गाड़ी पर। मतवालों का कहना है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के साथ सियासी इंतकामी कार्रवाई की जा रही है। यहाँ पर इस वक्त भी जो है वो मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और कारकुनान मौजूद है, जिन्होंने जब मरियम नवाज यहाँ पर पहुँची तो उनका इस्तकबाल किया। बेगम शमीम जो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की वालदा हैं, वो भी यहाँ पर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से मुलाकात के लिए अब पहुंची हैं। ज़राए के मुताबिक साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और उनकी साहबजादी मरियम नवाज वालदा बेगम शमीम की जो मुलाकात है वो अब शुरू हो गई है। दोपहर 2 बजे तक का जो है वो टाइम है मुलाकात के हवाले से। आज ये भी बताते चलें कि साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के लिए मरियम नवाज जो है वो घर से खाना लाई। ज़राए के मुताबिक मछली, बिरयानी, नमकीन, गोश्त समेत जो है वो खाना जो है वो लेकर आई। मुस्लिम लीग नून के यहाँ पर आपको बताते चले कि मरियम नवाज जो है वो इस वक्त जेल में अपने वालिद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से मुलाकात कर रही हैं। जी ठीक है उमर असलम, मछली, बिरयानी, इस तरह की चीजें आप बता रहे हैं, ऐसा लग रहा है जेल में पल रही है। और लीगी कारकुनान की जानिब से मरियम नवाज की गाड़ी पर फूलों की पत्तियां निछावर की गई जब मरियम नवाज अपने वालिद से मिलने के लिए कोट लखपत जेल पहुंची। मरियम नवाज साबिक आई हैं। लीगी कारकुनों की बड़ी तादाद मुलाकात के लिए कोट लखपत जेल पहुंची है, जबकि ख्वाजा आसिफ, मरियम औरंगजेब, परवेज रशीद भी पहुंचे हैं।
इसी हवाले से आपको मजीद बताएंगे कि ऑपोजिशन लीडर हमजा शहबाज से लीगी रहनुमाओं की मुलाकात। सदर नून लीग लाहौर परवेज मलिक, अली परवेज मलिक, गजाली सलीम भट्ट ने मुलाकात की है, जबकि इस मौका पर हमजा शहबाज का कहना है कि आवाम के दिलों से नवाज शरीफ से मोहब्बत कोई नहीं निकाल सकता। मजीद कहा कि हुक्मरानों की नाकिस पॉलिसियों से मईशत तबाह हो गई है। सर्दियों में भी लोड शेडिंग से आवाम परेशान है। ऑपोजिशन लीडर ने ऐसा कहा, जबकि शदीद तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि हुक्मरानों की नाकिस पॉलिसियों से मईशत तबाह हो गई है। सर्दियों में भी लोड शेडिंग से आवाम परेशान है। ऑपोजिशन लीडर ने अपने इन ख्यालात का इजहार किया। ऑपोजिशन लीडर हमजा शहबाज से लीगी रहनुमाओं की मुलाकात के मौके पर सदर नून लीग लाहौर परवेज मलिक, अली परवेज मलिक, गजाली सलीम भट्ट ने मुलाकात की, जबकि इस मौके पर हमजा शहबाज ने कहा कि आवाम के दिलों से नवाज शरीफ की मोहब्बत को कोई नहीं निकाल सकता। हुक्मरानों की नाकिस पॉलिसियों से मईशत तबाह हो गई है। हमजा शहबाज ने इस मौके पर मजीद यह भी कहा कि सर्दियों में भी लोड शेडिंग से आवाम परेशान है। जी बिल्कुल मनासे भी आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं कि ऑपोजिशन लीडर हमजा शहबाज से लीगी रहनुमाओं की मुलाकात हुई है। सदर नून लीग लाहौर परवेज मलिक, अली परवेज मलिक, गजाली सलीम भट्ट इस मौका पर मौजूद थे, जिनसे मुलाकात हुई है ऑपोजिशन लीडर की, जबकि इस मौका पर हमजा शहबाज ने मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल भी किया है और यह भी कहा है कि अवाम के दिलों से नवाज शरीफ से मोहब्बत कोई नहीं निकाल सकता, जबकि मौजूदा हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा है कि हुक्मरानों की नाकिस पॉलिसियों से मईशत तबाह हो गई है। सर्दियों में भी लोड शेडिंग हो रही है, जिससे अवाम को शदीद परेशानी का सामना है। अभी आपको बताया कि फिरोजपुर सिटी हाउसिंग के मुतासरीन में चेक तकसीम करने की तकरीब का एहतमाम। चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल का तकरीब से खिताब जारी है। तमाम चैनल्स की हेडलाइंस में था, नैब ने वजीर आजम के खिलाफ केस लगा दिया, जावेद इकबाल की जानिब से यह कहा गया है, जबकि उन्होंने इस मौका पर यह भी कहा है कि वजीर आजम की इज्जत मजरूर नहीं हुई बल्कि इज्जत में इजाफा हुआ है। चेयरमैन नैब की जानिब से यह कहा गया है कि एहतसाब सबके लिए का नारा वजीर आजम इमरान खान ने लगाया, इसी विजन के मुताबिक ही हमारा काम हो रहा है। जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल ने तकरीब से खिताब करते हुए यह भी कहा है कि नैब किसी के दबाव में नहीं आएगा, किसी भी इज्जत नफ्स को मजरूर ना किया जाए। जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल की जानिब से यह भी कहा गया है, जबकि चेयरमैन नैब की जानिब से यह हिदायत की गई है कि किसी को भी ज्यादा देर इंतजार ना करवाया जाए, जो भी आए उसे एक कप चाय जरूर पेश की जाए। ये थाना कल्चर नहीं, नैब का इदारा है। आप किसी को भी कॉल ना करें, बाकायदा नोटिस देकर बुलाएं। सारी कार्रवाइयां पंजाब की हद तक नहीं, तमाम सूबों में कार्रवाइयां हो रही हैं। चेयरमैन की जानिब से यह भी कहा गया है। चेयरमैन नैब जावेद इकबाल ने मजीद ये भी कहा कि तमाम सूबों में कार्रवाइयां हो रही हैं। नैब का कानून सबके लिए यकसा है। अलीमा खान के बारे में कहा कि एनआरओ हमने दिया, किसी को एनआरओ नहीं दिया और ना किसी एनआरओ का हिस्सा बने। नैब को मंशा बम नहीं कहना चाहिए। नैब मंशा बम ना था और ना होगा। अवाम नैब से ताउन करे, किसी के साथ ज्यादती नहीं होगी। जावेद इकबाल ने ऐसा कहा, जबकि मजीद ये भी कहा कि प्ली बार्गिंग के खात्मे के हक में नहीं है। अगर प्ली बार्गिन ना होती तो आज लोग अपना हक हासिल ना कर पाते। नैब को बुरा भला कहने से कुछ नहीं होगा। ऑपोजिशन लीडर हमजा शहबाज की तलबी का बिल्कुल आपको बता रहे हैं। जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल ने ऐसा कहा कि नैब को बुरा भला कहने से कुछ नहीं होगा। मजीद यह भी कहा कि अगर प्ली बार्गिन ना होती तो आज लोग अपना हक हासिल ना कर पाते। और अभी आपको बताएंगे चेयरमैन नैब आपको बताएंगे कि गैस की बेहतरी तहकीकात करने पर अफसरान को खिराज तहसीन पेश करता हूं। नैब ने 2 अरब 22 करोड़ की प्ली बार्गिन के जरिए रकम वसूल की है। जावेद इकबाल का ऐसा कहना है, जबकि डूबी रकम का वापस आना अल्लाह का करम है। चेयरमैन नैब की जानिब से यह भी कहा गया है, हर चौथे रोज डबल शाह आ जाता है, नई हाउसिंग स्कीम आ जाती है। चेयरमैन नैब ने मजीद कहा कि हलाल की कमाई कहीं नहीं जाती, अल्लाह भी साथ देता है। एलडी अफसरान तवज्जो देते तो ये दिन ना देखना पड़ता। तमाम लोग अपने पैसों की सरमायाकारी देख कर किया करें। जावेद इकबाल की जानिब से ऐसा कहा गया है। आपको एक बार फिर बताएंगे, केस की बेहतरीन तहकीकात करने पर अफसरान को खिराज तहसीन पेश करता हूं। चेयरमैन नैब की जानिब से ऐसा कहा गया है, जबकि नैब ने 2 अरब 22 करोड़ की प्ली बार्गिन के जरिए रकम वसूल की। जावेद इकबाल ने मजीद कहा कि डूबी रकम का वापस आना अल्लाह का करम है। हर चौथे रोज डबल शाह आ जाता है, नई हाउसिंग स्कीम आ जाती है, हलाल की कमाई कहीं नहीं जाती, अल्लाह भी साथ देता है।
डीजी नैब शहजाद सलीम का चेक तकसीम करने की तकरीब से खिताब, कहते हैं लूटी हुई रकूम लौटाना कौमी फरीजा है। मजीद कहा कि मुतासरीन में 60 करोड़ रुपए के करीब चेक तकसीम किए जा रहे हैं। नैब की टीम ने मेहनत से फिरोजपुर सिटी में रिकवरी की है। शहजाद सलीम ने मजीद कहा कि चेयरमैन नैब की हिदायत पर पैसा वापस दिलाया जा रहा है। और अभी एहतसाब अदालत से खबर आप तक पहुंचाएंगे। एहतसाब अदालत ने आशियाना स्कैंडल केस की समाअत 24 जनवरी तक के लिए मुलतवी कर दी है। एहतसाब अदालत के जज सैयद नजमुल हसन ने केस की समाअत मुलतवी की है, जबकि अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ मेडिकल रेस्ट की वजह से पेश नहीं हो सके। अदालत का वकला को रेफरेंस में दरकार कॉपियां फराहम करने का हुक्म दिया गया है। इस पर बात करेंगे शाहीन अतीक से। जी शाहीन अतीक, आगाह कीजिए। जी, एहतसाब अदालत के जज सैयद नजमुल हसन बुखारी ने आशियाना स्कैंडल केस की समाअत जो है वो 24 जनवरी तक मुलतवी कर दी है। आज अदालत में अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ को जो है बीमारी की वजह से पेश नहीं किया गया और अदालत में उनके वकील अमजद परवेज़ ने बताया कि इस्लामाबाद में मेडिकल बोर्ड ने उनको कमर में तकलीफ की वजह से रेस्ट करने की हदायत जो है वो जारी की है और आज भी बोर्ड जो है वो तश्कील दिया गया है जो आज उनको दोबारा चेक करेगा। अगर वो बेहतर हुए तो आइंदा तारीख पर उनको पेश कर दिया जाएगा। इसके अलावा अदालत में आज फवाद हसन आहद चीमा समेत 13 के करीब मुलजमान थे जिनको आज अदालत में जेल से लाकर जो है वो पेश किया गया। अदालत में इनकी हाज़िरी मुकम्मल कर ली गई। अदालत में दौरान समाअत तफ्तीशी अफसर ने दरख्वास्त की कि इस केस के अंदर कामरान कियानी, नदीम ज़िया और खालिद जो हैं ये मफरूर हैं और लापता है, ये मिल नहीं रहे, लिहाजा इनको इश्तिहारी करार देने के लिए कार्रवाई जो है वो करने की इजाज़त दी जाए, जिस पर अदालत ने इनको ज़ाब्ते की कार्रवाई करने और इश्तिहार देने का हुक्म जो है वो जारी किया। इसके अलावा अदालत में अमजद परवेज़ जो शहबाज शरीफ के वकील हैं उनकी तरफ से एक दरख्वास्त जो है वो दी गई है कि जो सप्लीमेंट्री रेफरेंस है उसकी कापी जो है वो साफ हमें जो है वो प्रोवाइड की जाए, जिस पर अदालत ने दीगर जो वकला थे जिनकी तरफ से मज़ीद दरख्वास्तें भी आई थी उनको जो है वो इजाज़त दे दी और नैब को हिदायत की है कि आप इनको जो रेफरेंस की नकल मांग रहे हैं वो उनको फौरी तौर पर फराहम की जाए। इसके अलावा आज अदालत में फवाद का जो है वो मेडिकल के हवाले से भी दरख्वास्त जो है वो दी गई थी, जिसमें कहा गया था कि इनका जनरल अस्पताल से हमने मेडिकल कराना है, जिस पर जेल की तरफ से मिली जो दरख्वास्त दी गई थी उस पर अदालत ने अपने कार्रवाई करने की हदायत जो है वो जारी कर दी है। अब इस केस की कार्रवाई जो है वो 24 जनवरी तक मुलतवी की गई। इंदा तारीख पर शहबाज शरीफ जो इस केस में ठीक है। शाहीन अतीक, आपका बहुत शुक्रिया। और अभी आपको बताएं कि जिले इंतजामिया को शहर की सब्जी मंडियों की हालत जार पर तरसा ही गया। डेप्यूटी कमिश्नर सालिहा सईद ने तमाम सब्जी मंडियों में तजावुज़ात और गंदगी को हटाने, पुलिस चौकियों पर अमले की तब्दीली, सरकारी डिस्पेंसरीज को फाल करने और 12 घंटे ऑपरेशनल रखने के अहकाम हैं जो कि जारी कर दिए हैं। 12 घंटे ऑपरेशन रखने के अहकाम जारी किए गए हैं। आपको बता रहे हैं तब्दीली सरकारी डिस्पेंसरियों को फाल करने, जबकि चौकियों पर अमले की तब्दीली और इसके अलावा 12 घंटे ऑपरेशन रखने के अहकाम सामने आए हैं। जिले इंतजामिया को शहर की सब्जी मंडियों की हालत जार पर तरस आ ही गया। डिप्टी कमिश्नर सालिहा सईद ने तमाम मंडियों में तजावुज़ात और गंदगी को हटाने, पुलिस चौकियों पर अमले की तब्दीली, सरकारी डिस्पेंसरियों को फाल करने और 12 घंटे ऑपरेशन रखने के अहकाम दे दिए हैं। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे उस्मान अलीम से। उस्मान अलीम, अहकाम तो जारी कर दिए गए हैं, अमल दरामद कब से होगा? जी बिल्कुल, ज़िले इंतजामिया की जानिब से शहर की सब्जी मंडियों की हालत ज़ार बेहतर बनाने का फैसला किया गया है। इस हवाले से मुतादिद अहम फैसले जो हैं वो सामने आए हैं, जिसके मुताबिक DC लाहौर सालिहा सईद ने यह अहकाम दिए हैं कि इब्तदाई तौर पर शहर की तमाम सब्जी मंडियों में फौरी तौर पर जो एनक्रोचमेंट ऑपरेशन है वो शुरू किया जाए और जितने भी तजावुज़ात हैं इनको फौरी तौर पर हटाया जाए। इस हवाले से जो टीमें हैं उनको 2 दिन के अंदर तमाम तजावुज़ात की निशानदेही के अहकाम जारी किए गए हैं, जबकि हफ्ते से इस ग्रैंड ऑपरेशन का बाकायदा तौर पर आगाज़ कर दिया जाएगा। इसके साथ साथ जो सब्जी मंडियों के अंदर पुलिस चौकियां कायम हैं वहां पर अरसा दराज से तैनात जो पुलिस एहलकार हैं उनका फौरी ट्रांसफ़र करने के लिए आला हुकाम को जो रिपोर्ट है वो भिजवा दी गई है और ये कहा गया है कि पुलिस चौकियों के अंदर रिश्वतखोरी और दूसरी चीज़ों से बचने के लिए सिर्फ 6 माह तक जो एहलकार हैं उनकी तैनाती अमल में लाई जाएगी, जबकि
जबकि इसके साथ साथ दीगर अहम फैसले जो हैं वो भी सामने आए हैं, जिसके मुताबिक ये कहा जा रहा है कि शहर की सब्जी मंडियों में जो डिस्पेंसरियां कायम की गई थी उनको दोबारा से फंक्शनल किया जाएगा और ये डिस्पेंसरियां जो हैं वो 12 घंटे के लिए फंक्शनल रहेंगी। तो इस हवाले से भी जो महकमा हेल्थ है उसको ये अहकाम दिए गए हैं कि बाकायदा तौर पर इन डिस्पेंसरियों को फंक्शनल करे और 12 घंटे तक ऑपरेशनल रखे कम अज़ कम। जबकि इसके साथ साथ जो LWMC है उसका भी इजाफी स्टाफ तैनात करने का फैसला किया गया है ताकि शहर की सब्जी मंडियों में जो हालत ज़ार है इसको बेहतर बनाया जा सके। तो मुख्तलिफ अहम अमूर जो हैं वो ज़ेर गौर लाए गए हैं और DC लाहौर साले सईद का यही कहना है कि शहर की तमाम तर सब्जी मंडियों में जो गंदगी है, बदबू है, ताफुन है, इसको ख़त्म करवा कर मॉडल मंडियाँ जो हैं वो बनाई जाएंगी। इस हवाले से तमाम तर टीमों को अहकाम दे दिए गए हैं और जो मंडियों की प्राइस कंट्रोल कमेटी है इसको भी ये कहा गया है कि बाकायदा तौर पर नीलामी जो है इसकी भी मॉनिटरिंग की जाए। अहकाम तो दे दिए गए हैं, देखना अमल कब होगा। बहुत शुक्रिया उस्मान अलीम। दूसरी जानिब रुख करेंगे अलहम्द कॉलोनी का, जहां पर मकीन सरापा एहतजाज है। मकीनों का महकमा सुई नौदन गैस के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा भी किया गया है, जबकि दूसरी जानिब उन्होंने नारेबाजी भी की है। इसी हवाले से बात करेंगे अबू बकर शेख से। जी अबू बकर शेख, बताइएगा क्या मुतालिबात हैं मुजाहिरीन के, किन किन मुश्किलात का सामना है? हम कॉलोनी के रिहायशी महकमे नॉर्दर्न गैस के खिलाफ यहाँ पे सरापा एहतजाज है। इनका ये कहना है कि गुज़िश्ता सालों साल से इनके इस इलाके में गैस दस्तयाब नहीं है। गैस सिलेंडर्स और लकड़ियाँ जलाकर ये अपना रोज़गार बंदोबस्त करते हैं। मेरे साथ इलाका मकीन मौजूद है, इनसे गुफ्तगू करेंगे। जनाब, अपना गुजर बसर आप कैसे करते हैं? यहाँ पे आप सरापा एहतजाज है मुतलका महकमे के खिलाफ, क्या कहना है आपका, बताइए। 20 साल से यहाँ पे रह रहा हूँ अलहम्द कॉलोनी अलनूर स्ट्रीट में। यहाँ पिछले 10 साल से गैस जो है वो नहीं है। आप इवन के मैं आपको बिल्कुल अल्लाह ताला को हाज़िर नाज़र होकर ही बताता हूँ कि यहाँ पे गर्मियों में गैस, रोज़ों में भी गैस नहीं होती। गैस का प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है प्रेशर का। जूँ जब प्रेशर होता है को गैस आती है, जब प्रेशर नहीं होता गैस नहीं आती। पूरे 1 महीने से यहाँ पे, पिछले 6 महीने से, साल से यहाँ सर्दियों में गैस होती नहीं है, बिल्कुल नहीं होती। लोग लकड़ियाँ जलाते हैं, सिलेंडर जलाते हैं। सिलेंडर जो है वो मेरा ख्याल है 500 रुपये का, अगर 1 हफ्ते में भी चले तो आप उसका हिसाब लगाएगा। बहुत शुक्रिया जी। जनाब, किन मुश्किलात का सामना है जनाब, बताइएगा। जी, हमारे लिए मुश्किलात, सबसे बड़ी मुश्किल जो है वो गैस की है। अलहम्द कॉलोनी अबू बकर रोड, वहाँ पे मैंने वहाँ गैस का कनेक्शन दिलवाया, लेकिन हमें गैस नहीं छोड़ते, वहाँ बंद किया हुआ है। गैस है, ये नहीं है कि नहीं है, गैस है। और मेरा नाम है हाफिज इमाम बख्श अख्तर सैलवी, मैं अबू बकर वेलफेयर सोसाइटी का सदर हूँ। और ये जितने मेंबरान बैठे हैं, खड़े हैं, इन सबको मालूम है घरों में गैस नहीं आता, बिल आता है, बिल हम पे कर रहे हैं। ये मुतलका महकमे इस हवाले से क्या कहते हैं? आप यहाँ पे सरापा एहतजाज है, क्या कह रहे हैं मुतलका महकमों को? आते हैं, वो विजिट करते हैं और कहते हैं जी अभी हम गैस खोल देते हैं, तो कोई गैस का बिल्कुल नहीं खोलते। और दूसरी बात यह है कि निज़ामुद्दीन रोड पे 100 फुट का गैस का पाइप ही नहीं है। यानी इतना बड़ा जुल्म है कि गैस का जो पाइपलाइन, मेन पाइपलाइन है वो अवेलेबल ही नहीं है। दूसरी बात यह है कि जो प्रेशर है, प्रेशर पीछे ही रह जाता है। जब वो आते हैं, विजिट करते हैं, जी ठीक है करते कर सकते हैं, लेकिन करना नहीं चाहते। हमारी रिक्वेस्ट है कि हम जो है ना उनको मौजूदा जो हुकूमत है उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वो हमें आके यहाँ पे फौरी गैस दे। बहुत शुक्रिया जी। यहाँ पे आपने इलाका मकीनों का एहतजाजी मुजाहरा देखा। इनका ये कहना है कि सालों साल से इनके इस इलाके में की जो बंदिश है, जिस हवाले से ये शदीद इनको मुश्किलात। ठीक है अबू बकर शेख, बहुत शुक्रिया तफसीलात से आ करने के लिए। दूसरी जानिब शहर में LPG 20 रुपए सस्ती तो हो गई, मगर सरकारी रेट से अब भी 25 रुपए इजाफी कीमतों पर फरोख्त की जा रही है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे शहजाद खान अब्दाली से। शहजाद खान, बताइएगा, जब LPG सस्ती हो चुकी है तो सरकारी रेट्स पर क्यों नहीं दी जा रही? बिल्कुल, शहर की ओपन मार्केट में अवामी सस्ता ईंधन जिसे LPG कहा जाता है, इसकी कीमत में 20 रुपये फी किलोग्राम की कमी देखी जा रही है। इसके बाद LPG की कीमत 140 रुपये फी किलोग्राम तक पहुंच गई। अगरचे LPG की कीमत में 20 रुपये फी किलोग्राम की कमी हुई है, लेकिन इसके बावजूद अब भी ये सरकारी रेट से इजाफी कीमतों पर फ़रोख्त की जा रही है। सरकार की जानब से जो LPG की रेट्स दिए गए हैं उसके मुताबिक जो LPG की कीमत है वो 115 रुपये है, लेकिन 20 रुपये कमी के बावजूद जो है वो शहर में LPG 140 रुपये फ़ी किलोग्राम तक फ़रोख्त की जा रही है। यानी फ़ी किलोग्राम 25 रुपये इजाफी सार्फिन की जेबों से जो है वो निकलवाए जा रहे हैं। बात की जाए कमर्शियल सिलेंडर की, तो कमर्शियल सिलेंडर की कीमत इजाफी जो है वो 1112 रुपये वसूल की जा रही है, जबकि जो घरेलू सिलेंडर है
घरेलू सिलेंडर भी 300 रुपये इजाफी कीमतों पर शहरियों को फ़रोख्त किया जा रहा है। शहरियों का ये कहना है कि अब ओपन मार्केट के अंदर जो है वो वाफिर मिकदार में LPG मौजूद है, लेकिन इसके बावजूद जो सेलर्स, डीलर्स और मार्केटिंग कंपनियां हैं, इनकी जानिब से सरकारी नरखनामे के मुताबिक LPG फ़रोख्त नहीं की जा रही। शहरियों ने और LPG डिस्ट्रीब्यूटर एसोसिएशन ने ये मुतालबा किया है कि जो उग्रा है वो मुकम्मल तौर पर फाल होता है। आपका बहुत शुक्रिया। और अभी आपको बताएं कि मुर्गी के गोश्त की कीमत में 7 रुपए का इजाफा हुआ है और शहर भर में मुर्गी के गोश्त की कीमत में 168 रुपए पर फरोख्त की जा रही है। आपको बताते चले कि शहर में मुर्गी की फी किलो फरोख्त 168 पर जा पहुंची है, जबकि मुर्गी के गोश्त की कीमत में 7 रुपए का इजाफा हुआ है। शहर में मुर्गी की फी किलो फरोख्त 168 रुपए पर जारी है। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ से लीगी रहनुमाओं की मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई है। नवाज शरीफ ने जेल में टीवी ना मिलने का शिकवा कर दिया। जी बिल्कुल, नवाज शरीफ की जानिब से शिकवा किया गया है कि जेल में टीवी मिलना था जो अभी तक नहीं मिला। रोजाना सिर्फ एक अखबार मिलता है, वो ही बार बार पढ़ता हूँ। NRO की बातें करने वालों से जाकर पूछे कहाँ है NRO। नवाज शरीफ की जानिब से यह भी कहा गया है, जबकि उन्होंने ये शिकवा किया है कि जेल में टीवी मिलना था जो अभी तक नहीं मिला है। रोजाना सिर्फ एक अखबार मिलता है, वही बार बार पढ़ता हूं। जबकि उन्होंने ये भी कहा है कि NRO की बातें करने वालों से जाकर पूछा जाए कि NRO की बातें आखिर क्यों की जा रही हैं। नवाज शरीफ ने जेल में टीवी ना मिलने का शिकवा कर दिया, जबकि उन्होंने ये भी कहा है कि जेल में टीवी मिलना था जो अभी तक नहीं मिला है। बिल्कुल, नवाज शरीफ, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साबिक वजीर आजम है, जिनके शिकवे सामने आए हैं। जेल में टीवी मिलना था जो अभी तक नहीं मिला है, जबकि यह भी कहा कि रोजाना सिर्फ एक ही अखबार मिलता है, वो ही बार बार पढ़ना पड़ता है। मजीद ये भी कहा कि NRO की बातें करने वालों से जाकर पूछें कहां है NRO की बातें क्यों की जा रही हैं। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ ने शिकवे शिकायत की हैं। लीगी रहनुमाओं की मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आई है। नवाज शरीफ ने जेल में टीवी ना मिलने का शिकवा कर दिया है। कहते हैं जेल में टीवी मिलना था जो अभी तक नहीं मिला। रोजाना सिर्फ एक अखबार मिलता है, वही बार बार पढ़ना पड़ता है। आगे बढ़े, मनावा में हम जिन्स परस्ती का केस नई सूरत इख्तियार कर गया। शीजा और सूबिया लापता हो गई हैं। शीजा की वालिदा आसमा और वालिद मोहम्मद बूटा एक बार फिर इंसाफ के लिए सेशन कोर्ट पहुंच गए हैं। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे शाहीन अतीक से। जी शाहीन अतीक, बताइएगा। जी, मैं इस वक्त सेशन कोर्ट में मौजूद हूँ। सेशन कोर्ट में चंद रोज़ पहले एक हम जिन्स का केस जो है वो यहाँ पर पेश किया गया था, जिसमें शीज़ा जो है उसको सूबिया के पास थी और दोनों एज ए मियाँ बीवी के तौर पर जो है वो वहाँ पर रह रहे थे, जिस पर इनकी वालदा ने अदालत से इस्तदा की कि मेरी बच्ची को जो है वो बरामद करवाया जाए, क्योंकि सूबिया ने मेरे ख़िलाफ़ जो है वो पर्चा अगवा का कर दिया है। मैं माँ हूँ, माँ अपनी बेटी को जो है वो अगवा नहीं कर सकती और लिहाजा मुझ पर जो है वो अगवा का पर्चा दिया गया, जिस पर अदालत ने इनकी अबूरी ज़मानतें जो हैं वो मंजूर कर ली थी। आज इन्होंने दोबारा जो है वो राब्ता कायम किया कि उनकी बच्ची जो है शीज़ा वापस मिल जाए, लेकिन वो बच्ची जो है वो जिस दिन से ये केस अखबारात में आया और TV पर चला, उसके बाद वो दोनों जो हैं सूबिया और शीज़ा जो है वो लापता हो चुकी हुई हैं और वो मिल नहीं रही, जिस पर आज उनकी वालदा जो है, जो अगर आपको कैमरा दिखा सके, ये वालदा जो है जिनका नाम आसमा है, वो इस वक्त इंसाफ के लिए यहाँ पर सेशन कोर्ट में मौजूद है, जिनका कहना यह है कि मेरी बच्ची शीज़ा जो है उसको फौरी तौर पर जो है वो बरामद कराया जाए। मुतल्लिका पुलिस जो है वो कोई कार्रवाई नहीं करी, बल्कि उल्टा हमें जो है वो धमकियाँ जो है वो दी जा रही हैं कि इस केस को जो है वो वापस ले लो। मैं किसके पास जाऊँ, किससे जाकर फरियाद करूँ। सुप्रीम कोर्ट तक मैं होकर आज आ गई हूँ, लेकिन मुझे अभी तक जो है वो इंसाफ नहीं मिल रहा। मेरे पास इस वक्त यहाँ पर आसमा मौजूद है, उनसे हम इस हवाले से बात करते हैं। आसमा, ये बताएं कि क्या अभी तक क्या वजह है कि क्यों नहीं मिल रही, क्या कहेंगे आप, यहाँ कैसे आई हैं? भाई आए हैं तो इधर पुलिस वाले हमारी कोई हेल्प नहीं कर रहे, इधर भी इंसाफ के लिए आए हैं कि हमें हमारी बच्ची मिल जाए, तो कोई हमें पता नहीं चल रहा अभी बच्ची का, कोई भी किसी किस्म का नहीं। वो हमारे साथ पुलिस वाले भी नहीं ताउन कर रहे कि बच्ची मिल जाए हमें। जी, आपने आसमा जो है जो शीज़ा की वालदा है, आपका बहुत शुक्रिया। और अभी आपको बताएं कि लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी कूड़ा करकट ठिकाने लगाने में बुरी तरह से नाकाम हो गई। लेस्को कोट लखपत सब डिवीजन दफ्तर के बाहर कूड़े के ढेर लगे हैं, जो कि LWMC की कारकर्दगी का मुंह बोलता सबूत है। आपको बताते चलें कि ये मनाज़र आपने अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी कूड़ा करकट ठिकाने लगाने में नाकाम हो चुकी है, जबकि लेस्को कोट लखपत सब डिवीजन दफ्तर के बाहर
कूड़े के ढेर लगे हैं। लेस्को कोट लखपत सब डिवीजन दफ्तर के बाहर कूड़े के ढेर इस वक्त मौजूद हैं, जो कि LWMC की कारकर्दगी का मुंह बोलता सबूत है। इसी पर बात करेंगे वकार घुमन से। जी वकार घुमन, आगाह कीजिए। जी, ग्रीन क्लीन पाकिस्तान मुहिम के सिलसिला में जो कार्रवाई की जानी थी, जो शहर को साफ़ किया जाना था, वो होता नज़र नहीं आ रहा। लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी है जो वेस्ट को मैनेज करने में नाकाम नज़र आ रही है। इस वक्त हम मौजूद हैं कोट लखपत जो फाटक है उसके साथ लेस्को सब डिवीजन का ऑफिस है, उसकी दीवार के साथ कूड़ा करकट के ढेर लगे हुए हैं। ऐसा लग रहा है कि यहाँ से काफ़ी अर्सा से कूड़ा करकट को नहीं उठाया गया। लोग यहाँ पर मौजूद हैं जो रहायशी हैं यहाँ से, उनसे जानते हैं कि कितने अरसे बाद ये यहाँ से कूड़ा उठाया जाते हैं और कब ये यहाँ पे सफाई वाले आते हैं। मुझे बताइए, ये कितने अरसे बाद यहाँ पे उठाने के लिए आते हैं? ये जी अस्सलाम वालेकुम, ये जी मेजर ज़मीर साहब है हमारे हल्के के, उन्होंने नाज़िम का इलेक्शन लड़ना है। हमने MNA का इलेक्शन लड़ा है यहाँ से अभी ना, तो हमने ये 2-3 दिन पहले मोस्टली अभी हमने साफ़ करवाया सारा। ये रोड बिल्कुल ब्लॉक हो था वन साइड और बहुत सारे एक्सीडेंट हुए हैं, बहुत सारा मसला था, हमने करवाया। अभी देखें ऑनलाइन, अभी 1 दिन हुआ और इसकी हालत देखें क्या हो गई है। जैसे कितने अरसे बाद यहाँ पे LWMC वाले आते हैं? तकरीबन 80 बुलाए ने, 6 महीने उस तो पहले नहीं आए जेडे हुण दस रहे ना। यहाँ पे कूड़ा करकट रखने के लिए कंटेनर भी मौजूद नहीं है। यहाँ के जो रहायशी अफराद हैं वो यहाँ पे कूड़ा करकट फेंक कर जाते हैं, लेकिन लोगों का यह कहना है कि LWMC वाले यहाँ पे कूड़ा करकट उठाने नहीं आते, जिसकी वजह से सारा ये कूड़ा करकट के यहाँ पर ढेर लग जाते हैं और लोगों को काफी कोफ्त का सामना करना पड़ता है। वकार घुमन, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। आपको बताते चलेंगे सब्जाजार के इलाके बकर मंडी में भी गंदगी के ढेर हैं। वहां पर इस वक्त क्या सूरत हाल है, जानेंगे फारान यामीन से। जी फारान यामीन, आगाह कीजिए। अवाम ने तब्दीली सरकार को तब्दीली के लिए वोट दिया था। यकीनी तौर पर लाहौर शहर के बासी उस तब्दीली को मुकम्मल तौर पर इंजॉय कर रहे हैं। और इंजॉय किस सूरत में कर रहे हैं? कूड़ा क्रिकेट के ढेर लगे हुए हैं, तफून हर जगह से उठ रहा है, बदबू है, मच्छर की अफजाइश है, मक्खियों की परवरिश है और ये तमाम की तमाम चीज़ें उनकी सेहत पर मनफी असर मुरतब करेंगी, क्योंकि इससे वबाई अमराज फूटेंगे, उनके बच्चे बीमार होंगे और अस्पतालों के ऊपर एक दफ़ा फिर बोझ पड़ेगा। क्योंकि डॉक्टर यास्मीन राशिद कहती हैं कि साफ़ लाहौर होगा, साफ़ पाकिस्तान होगा तो अस्पतालों के अंदर बेड खाली होंगे, लेकिन यहाँ पर उनका नारा बिल्कुल उलट नज़र आता है, क्योंकि उनके अंडर चलने वाली LWMC कंपनी अपना काम नहीं कर रही है और अपना काम नहीं करेगी तो शहरियों को मुश्किलात होंगी। शहरियों को मुश्किलात, उनके घर के दरवाजे के ऊपर कूड़ा क्रिकेट पड़ा हुआ होता है और उसमें से ताफुन उठना शुरू हो जाता है। कई रोज तक LWMC शहर भर में सफाई की नाक़िस सूरत हाल पर शहरी बिलबिला उठे हैं। बहुत शुक्रिया फारान अमीन, आप हमें इस हवाले से अपडेट करके LWMC की कारकर्दगी के हवाले से वकार घुमन ने हमें तफसीली अपडेट किया। आपका भी बहुत शुक्रिया। वेलकम बैक। और अभी मॉल रोड से खबर आप तक पहुंचाएंगे, जहां पर चीनी सफीर का हिलाल अहमद पंजाब हेडक्वार्टर का दौरा किया गया है, जबकि चेयरमैन हिलाल अहमद पंजाब लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड खालिद मकबूल ने चीन के सफीर और वफ्द का इस्तकबाल किया। चेयरमैन हिलाल अहमद पंजाब ने चीनी वफ्द को हिलाल अहमद पंजाब की सरगर्मियों के हवाले से आगाह भी किया, जबकि चीन स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ में यूथ क्लब्स के क़याम, तलबा को फर्स्ट एड ट्रेनिंग और डिज़ास्टर मैनेजमेंट की तरबियत के हवाले से हिलाल अहमद पंजाब को भरपूर ताउन फराहम करेगा। चीनी सफ़ीर का इस मौके पर ऐसा कहना था। चीनी सफ़ीर और चेयरमैन हिलाल अहमद पंजाब ने आपस में एजाज़ी शीट्स का तबादला किया, जबकि सेक्रेटरी हिलाल अहमद पंजाब मोहम्मद जाहिद और हिलाल अहमद के प्रोग्राम मैनेजर भी इस मौके पर मौजूद थे। मनाजिर आपके सामने हैं, मुलाकात की गई है और सरगर्मियों के हवाले से आगाह भी किया गया है।